ओके। एंड नेक्स्ट कंक्लूजन जो यहाँ पे तुम्हें मिल रहा है वो ये कि जो W है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डोपिंग के। जो W है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डोपिंग से। मीनिंग जहां पे डोपिंग ज्यादा होगी वहां पे डिप्लीशन विड्थ कम होगी, और जहां पे डिप्लीशन विड्थ कम होगी वहां पे डोपिंग ज्यादा होगी। तभी हमने जब हमने टोटल चार्ज कंसंट्रेशन की बात की थी, जब हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे थे, तो वहां पे हमने देखा था कि जो टोटल चार्ज है वो आपस में इक्वल है। टोटल चार्ज जो है वो आपस में इक्वल है, और तब हमने बात की थी कि अगर डोपिंग कंसंट्रेशन ऑफ Na को बढ़ाओगे तो आपका एक्सपी नॉट डिक्रीज होगा। ये तो हमने वहां पे क्वालिटेटिवली थ्योरेटिकली हमने समझा था। अभी हमको मैथमेटिकली भी सेम रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, हमें मैथमेटिकली भी सेम रिजल्ट मिल रहा है कि हाँ, जो डब्ल्यू डिप्लीशन विड्थ है वो तुम्हारी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डब्ल्यू के। अब इसको इस तरह से देखते हैं। लेट्स से हमारे पास एक ये पीएन जंक्शन था, और इसमें पहले हम केस वन की बात कर रहे हैं। जो हमारा पीएन जंक्शन था, इसमें हम पहले केस केस वन की बात कर रहे हैं। केस वन मतलब क्या है? जो हमारा पी साइड है वो हाईली डोप्ड है, और जो हमारा एन साइड है वो लाइटली डोप्ड है। जो हमारा पी साइड है वो हाईली डोप्ड है, मीनिंग Na वेरी वेरी ग्रेटर देन है Nd से। ठीक, Na वेरी वेरी ग्रेटर देन Nd से है, मीनिंग इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो चार्ज कंसंट्रेशन, मीनिंग पर यूनिट वॉल्यूम में जो इसका कंसंट्रेशन है, नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम में जो जनरेट हो रहे हैं वो काफी ज्यादा है पर यूनिट वॉल्यूम के इलेक्ट्रॉन के। लेट्स से हमारे पास जो 500 पर सेंटीमीटर क्यूब Na है। जो हमने डोपिंग कंसंट्रेशन Na रखा है वो क्या रखा है? 500 पर सेंटीमीटर क्यूब, मीनिंग पर यूनिट वॉल्यूम में 500 इंप्योरिटीज हमने ऐड कराई हैं। और जो Nd पुट किया है वो 5 पर सेंटीमीटर क्यूब रखा है, मीनिंग जो हमने डोनर डोपिंग कराई है वो 5 पर सेंटीमीटर क्यूब कराई है। अब जैसे ही हम यहाँ पे डोपिंग दोनों साइड में करा देंगे, हमारा इलेक्ट्रॉन जो होगा वो एन से पी साइड जाएगा डिफ्यूजन की वजह से, और जो होल्स होंगे वो पी से एन साइड आएंगे ड्यू टू डिफ्यूजन। मीनिंग अब जब इलेक्ट्रॉन जब यहां से यहां जाएंगे, एन टू पी जा रहे होंगे, तो अपने पीछे क्या है? पॉजिटिव चार्ज छोड़ के जाएंगे। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज ये छोड़ के जाएंगे, उस पॉजिटिव चार्ज का कंसंट्रेशन क्या होगा? वो इसी के तो बराबर होगा। मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में जो पॉजिटिव चार्ज जनरेट होंगे, अगर फुल आयोनाइजेशन हो रहा है, तो मैक्सिमम जो पर यूनिट वॉल्यूम में चार्ज जनरेट हो सकते हैं वो कितने हैं? 5 पर सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम पॉजिटिव चार्ज जो जनरेट हो रहा है पर यूनिट वॉल्यूम में, वो कितना जनरेट हो रहा है? 5 पर सेंटीमीटर क्यूब। और जो होल के मूवमेंट की वजह से, होल के डिफ्यूजन की वजह से जो पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं? 500 पर यूनिट वॉल्यूम में। पर यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज है वो कितना जनरेट हो रहा है? 500। नाउ अब हमें ये बात तो क्लियर है कि क्योंकि ये डाइपोल है, दैट मींस डाइपोल में तुम्हारा जो पॉजिटिव चार्ज और जो नेगेटिव चार्ज होगा, टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज जो होगा वो आपस में इक्वल होगा। टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज जो होगा वो तुम्हारा इक्वल होगा। लेट्स से जो हमारे पास ये सेमीकंडक्टर जो थ्री डायमेंशनल में सेमीकंडक्टर है, उसकी जब हम बात करेंगे तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया लेट्स से ए है, और वो क्रॉस सेक्शन एरिया पी और एन के लिए सेम है। पी और एन के लिए सेम है, ये हमने एक अजम्पशन लिया कि क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और वो पी और एन के लिए सेम है। नाउ तो अब देखो, अगर हम ये कहें कि नेगेटिव चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम में 500 नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहे हैं, जबकि जो पॉजिटिव चार्ज है पर यूनिट वॉल्यूम में केवल 5 जनरेट हो रहे हैं। दैट मीन्स अगर दोनों चार्ज को इक्वल होना है, दोनों चार्ज अगर हम ये चाहते हैं कि दोनों चार्ज हमारे इक्वल रहें,
तो उसके लिए क्या होना चाहिए, इस वाले को नेगेटिव चार्ज के लिए लेस वॉल्यूम का रिक्वायरमेंट है, ठीक है, काफी कम वॉल्यूम में 500, अगर हम 500 पर सेंटीमीटर क्यूब की से जनरेशन कर रहे हैं, तो जो हमारा टोटल वॉल्यूम लगेगा जिससे ये दोनों ही इक्वल में आ जाए, वो तुम्हारा कम लगेगा इन केस ऑफ नेगेटिव चार्ज। जबकि जबकि जो उतना ही पॉजिटिव चार्ज जनरेट करने में, उतना ही पॉजिटिव चार्ज जितना नेगेटिव में जनरेट हुआ, उतना ही पॉजिटिव चार्ज जनरेट करने में हमें हाई वॉल्यूम लगेगा। लेट्स से हमारे पास जो इधर नेगेटिव चार्ज के लिए हमने जो वॉल्यूम यूज किया है वो 2 यूनिट है, ठीक, तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितने हो जाएंगे, 1000। नेगेटिव चार्ज टोटल कितने हो जाएंगे, 1000। और उतना ही अगर हमें पॉजिटिव चार्ज यूज करना हो, उतना ही अगर हमें पॉजिटिव चार्ज भी जनरेट करना है, तो मीनिंग हमें यहाँ पे कितना यूज करना पड़ेगा, 200। 200 यूनिट का वॉल्यूम यूज करना पड़ेगा, ठीक है, तभी तो हमारा जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो भी 1000 के बराबर होगा। हम चाहते क्या है कि हमारे जो चार्ज हो पॉजिटिव और नेगेटिव वो इक्वल हों, तो उसके लिए हमें क्या है, जिस साइड पे हाई डोपिंग थी वहां पे वॉल्यूम कम रखना था, और जिधर साइड पे लो डोपिंग थी उधर साइड पे वॉल्यूम ज्यादा रखना था। मीनिंग, अब अगर हम बात वॉल्यूम से की करें, ठीक, तो वॉल्यूम तुम्हारा क्या होगा, ए क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। तो अगर हम इस साइड का एन साइड का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ए एक्स एन नॉट। और अगर हम पी साइड का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ए एक्स पी नॉट। ए दोनों साइड पे कांस्टेंट है। दैट मींस अगर हम यहां पे कह रहे हैं हाई वॉल्यूम, अगर हम इस साइड पे कह रहे हैं हाई वॉल्यूम, तो हाई वॉल्यूम का मीनिंग क्या है, लार्ज विड्थ। हाई वॉल्यूम का मीनिंग क्या है, लार्ज विड्थ। और इधर लेस वॉल्यूम का मीनिंग क्या है, स्मॉल विड्थ। मीनिंग जिधर पे डोपिंग हमने ज्यादा की थी उधर साइड पे विड्थ हमारी कम आएगी, और जिस साइड पे हमने डोपिंग कम की थी उस साइड पे हमारी विड्थ लार्ज आएगी। मीनिंग अब जो ये हमारा बनेगा वो कुछ इस तरह से डिप्लीशन रीजन जनरेट होगा, इधर साइड पे कम और इधर साइड पे ज्यादा, यहाँ पूरे में पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज जो होगा इन टोटल आपस में इक्वल होंगे, बट इनका जो कंसंट्रेशन है वो पी साइड पे कंसंट्रेशन ज्यादा है और एन साइड पे कंसंट्रेशन कम है। ओके, इस पूरे डिस्कशन में किसी को कहीं पे भी कोई डाउट, इसका अपोजिट जो केस है वो भी आप कर सकते हो। मीनिंग जो सेकंड केस हम बात कर रहे थे उसको भी इसी तरह से, जैसे हमने कुछ एग्जांपल लेके कुछ वैल्यूज लेके उसको डिफाइन किया है, उसी तरीके से आप एन डी वेरी वेरी ग्रेटर देन एन ए के केस में भी फाइंड आउट कर सकते हो। और उस टाइम उस केस में जो तुम्हारा डायग्राम होगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। उस टाइम पे डिप्लीशन वेव इधर ज्यादा होगी और यहाँ पे कम होगी जब हम एन डी वेरी वेरी ग्रेटर देन एन ए लेंगे। ये क्या है, एक्स पी नॉट, और ये है एक्स एन नॉट। ये पी रीजन है और ये एन रीजन। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, राइट। ओके, इस पूरे में किसी को कोई डाउट? अच्छा, और सभी लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर देंगे।
ओके, ठीक है। कोई ऐसा तो नहीं जिसने अटेंडेंस नहीं मार्क की हो? सभी ने अटेंडेंस मार्क कर दी है ना? यस सर। ओके, थैंक यू क्लास। थैंक यू सर।